आप चंदा चोरी के बाद राम मंदिर में दर्शन करने के लिए? देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? छोटी मछली तो आपने पकड़ ली और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। अब तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी ने दो धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया है कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहां चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने उस समाजवादी पार्टी के आज अगर विनोद बंसल और वीएचपी के तमाम लोगों को आज सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है। एक आदमी ऐसा मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई है। मुझे एक लाइन बता दीजिए विनोद बंसल ने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं, अब सुनिए विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं नहीं देते तो वहां पे जो, अच्छा बताइए, किसी के यहाँ चोरी होगी तो जिम्मेदार तो वहां पे जिम्मेदार बैठे हुए लोग होंगे ना, ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी होंगे ना। अब ट्रस्टी को क्यों बचाया जाएगा भाई, जरा बताइए आपने। अगर अजय आलोक कोई जवाब दे, अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक, क्या फायदा यार? अरे बरले भी नहीं दिया तो हो गया, मैं समझ गया, आप कोई फायदा नहीं। अजय आलोक बोलने नहीं। मुझे रूबिका जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ बैठ के कतिपय राम भक्त बन गए के लोग बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ऐसे ही मेरे जैसे काला टी शर्ट काला कपड़ा पहन के संसद गए थे ये पूरे के पूरे विपक्ष वाले, और आज राम भक्त बन रहे हैं। पकड़ लिए। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, एक पेपर की कटिंग देखें, इनके राम भक्तों की पोल खोलनी जरूरी है क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेक रही है। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें अखिलेश जी का बड़ा प्रमुखता से फोटो है। कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर हिंदुस्तान। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पे गोली चलवाना जरूरी था। ये मेरे बोल नहीं है, कौन है? जूम कर लीजिए, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह है। ये आज बन गए राम भक्त। ये कतिपय राम भक्ति है। नहीं तो ये राम भक्त क्यों बने? चोरी हुई। अजय जी, अगर मान लीजिए आज इनको मौका मिल गया राम भक्ति का, तो क्यों मिला? दुखती हुई नफ्स तो वहीं से आई ना, चंदा चोरों से ही आई ना। और चंदा चोर कौन थे और उन चोरों पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? अजय आलोक जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं रूबिका जी। 500 साल का संघर्ष लगा राम मंदिर बनाने में, जानती है क्यों? ऐसी रामद्रोहियों के कारण। रुकिए अनुराग जी, रुकिए ना, तू मैंने प्लीज। आज राम मंदिर बनने के बाद अनुराग जी रुकिए, आज आपके सारे सवाल मैं ही पूछ रही हूँ, आप चिंतित मत होइए, रुकिए एक सेकंड। चोरी हुआ, काल नेमी कौन हुआ फिर? अरे रुकिए ना, काल नेमी की डेफिनेशन अभी मैं क्लियर कर दूंगी, रुक जाइए, पहले बात हो जाने दीजिए। हाँ अजय आलोक, क्लियर हो गई है डेफिनेशन। 500 साल लग गए राम मंदिर को बनने में, ऐसे कालनेमियों के कारण, ऐसे चोरों के कारण, जो कहीं ना कहीं से राम मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते रहे, राम मंदिर बनने में ठेस पहुंचाते रहे। और आज जो ये चोरी हुई है, मंदिर में चोरी से प्रभु राम का महत्व नहीं घटता है, प्रभु राम में श्रद्धा नहीं कम होती है, भक्तों की भावना नहीं कम होती है, भक्तों को गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी क्यों हुई। ये उसी तरह का गुस्सा है जब तिरुपति में नकली प्रसाद खिलाया गया था, पूरे देश में बवाल मचा था और हमने प्रोटेस्ट किया था। ये उसी तरह का गुस्सा है जब साबरीमाला में मंदिर से गोल्ड चोरी हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट पे ये तो कहेंगे कि नैतिकता दिखाते हुए दोनों ने इस्तीफा ले लिया। नहीं, कौन सा पक्ष ले रहे हैं अभी? कौन सा पक्ष ले रहे हैं? ये कहते हैं झूठ की। आज ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, साधु संतों का भी नहीं रहा है। सर, कहां आप आज ट्रस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी एक और, अभी तो रुक जाइए ना, मैं एक और खुलासा कर देती हूं। इसमें फिर डाइवर्जन, इसमें
नहीं नहीं, डाइवर्जन की बात नहीं है, ट्रस्ट पर ट्रस्ट इसमें नहीं रहा, डाइवर्जन ये क्यों है? डाइवर्जन है अजय आलोक। आज उसको आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी आपके संतोष तिवारी ने ही कहा कि चंपत राय ने कभी जीवन में चोरी नहीं कर सकते। प्रभु राम के चढ़ावा उसने दूसरी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, सारे चोरों को पकड़ के टांग देंगे। कितना लूटा होगा। इधे कहा, मैं तो कहता हूं कोई बुलडोजर नहीं चढ़ाना, इन सारे चोरों की संपत्ति जब्त करके राम मंदिर ट्रस्ट आप के लोग नाम से आधा धर्मशाला सेंटेंस चलाया मत रखिए सर, आधा सेंटेंस अपने पास मत रखिए। उन्हीं पुजारी ने आधा ये sentence भी मैं कहा, नहीं रख मैं रहा बता रही हूँ, मैंने पहले दिन से कहा। उन्हीं पुजारी, 1 मिनट रुबिका जी, 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं पुजारी ने ये कहा कि लेकिन मुझे 10 उनकी सेकंड से आंख दीजिए, के नाक के नीचे ये मैं सब सिर्फ होता 10 सेकंड मांग रहा। रहा ये हूं। कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? नहीं वो रूबिका जी उसमें मैं आई अनुराग जी, रुकिए ना, आ रही हूँ आपका रुक कर रही हूँ। पिछले 8 दिन से, जब से राम मंदिर, नहीं रूबिका जी एक सवाल, पिछले 8 दिन से मेरे या भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के किन्हीं के भी बयान को आप उठा के देख लीजिए, किसी का हम लोग का सिर्फ स्पष्ट मानना है चोरी हुई इसलिए एसआईटी हुआ, इसलिए एफआईआर हुई, चोर जेल गए। ओके, दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रुकिए सर, मैं जिसके अंडर में देखिए trust था, बहस होती रहेगी, उसके लेकिन रहते मुझे हुए ये एक बार चोरियां खुलासे हुई, भी ये करने criminal होंगे। negligence है। ऑपरेशन कालनेमी में, रुकिए, खुफिया कैमरे में, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, दर्शकों को यह भी देखना है कि क्या कहा है पुजारी ने। खुफिया कैमरे में यह भी सवाल उठा कि चोर सामने से चोरी करते हुए दिख रहे थे, चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो सुनिए संतोष तिवारी क्या कहते हैं इस पर। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं। हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग आप लोग कपाट पढ़ाते हैं। कोई आपके जेब में भी अगर कोई डाल दे तो भी पाखंड का डाल दीजिए। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैमरा अच्छा जगह लगा होगा, व्यक्ति काम पास में डाल दिया, नहीं ले सकते, अरे नहीं वो बात नहीं कर इनके अंदर में, पहले सरकार में के अंदर में था, तब हम लोग पूछते पहले पैसा नहीं पाते, लेकिन बात माने नहीं। पूरे मंदिर पे सवालिया निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अपमानित नहीं होते थे, इसमें तो अपमान है। जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझे कि हाँ कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं होगा। आप जिस तरह यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं ना, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं, फिर आप ईश्वर की गौरव से कहीं नहीं गए। हम एक चीज, अब माता की कृपा से